हरि ओम ओम वंदे देव उमां पतेश्वरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नकभूषणं मृगदहं वंदे पशूनां पतिं वंदे शूरशशाङ्कवन्दिनयनं वंदे मुकुन्दं प्रियाय वंदे भक्तजनार्तश्रियं वंदे शिवं शंकरः। बोलो शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, वैशाख मातम की जय। तो आइए सुनते हैं वैशाख मातम 12वां अध्याय और वर्तनी एकादशी भी है आज, तो एकादशी की भी कथा सुनेंगे। तो मैथिली कहने लगे, हे ब्राह्मण, आपने कामदेव की स्त्री रति का वर्णन किया और उसकी अक्षुण्य व्रत धारण करने की कथा भी मैंने सुनी है। अब कृपा करके बतलाइए कि इस व्रत की विधि क्या है। और यह वार्ता सुनकर वहां पर श्रुतिदेव कहने लगे कि इसका विधान पहले हरि जी ने लक्ष्मण जी से कहा था, वह सब मैं तुमको सुनाता हूं। इस व्रत के करने से लक्ष्मीपति भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और श्रावण शुक्ल द्वितीय के इस व्रत को धारण करना चाहिए और चतुर्मास में हविक्यन्न भोजन वहां पर करना चाहिए, साधारण भोजन करना चाहिए और श्री लक्ष्मी नारायण जी का विधिवत वहां पर पूजन करें। चतुर्मास व्यतीत होने पर विधिवत इसका पालन करना चाहिए। किसी ब्राह्मण को अनेकों प्रकार के वहां पर दान करने चाहिए और पीताम्बर से उनको शोभायमान और भगवान को सफेद पुष्प और सुगंधित द्रव्यों से उसका पूजन करें और फिर ब्राह्मणों को शयदान वस्त्रदान करके भोजन वहां पर कराएं और ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों को संग में भोजन करा करके वहां पर उनका पूजन और दक्षिणा देवें। और इस प्रकार जो है जब 4 मास तक पूजन करें तो जब जो है मंगशीर का महीना आता है तो उसमें भी विधिवत तरह जो है भगवान का वहां पर पूजन करना चाहिए। और ऐसे ही जो है चैत्र मास में 4 मास तक हरि भगवान का पूजन करें, जिससे जो है सौनकादिक ऋषिगण पूजते हैं, उन भगवान की स्तुति करें तथा इस व्रत को आषाढ़ शुक्ल द्वितीय को समाप्त कर देवें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायण इस मंत्र से जो है हवन करें। चैत्रादि मास में पुरुष सूक्त से हवन करें, मंगशिर मास में विष्णु गायत्री नारायणम विद्महे इस मंत्र से हवन करें। और श्रुतदेव कहते हैं कि हे राजन, यह व्रत मैंने तुमसे विस्तार पूर्वक कहा है और इसको करने से भगवान जो है जगन्नाथ वो प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी प्रसन्नता से अनेकों सुख तथा संतान में वृद्धि होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। अब एकादशी की कथा सुनते हैं। वर्तनी एकादशी वैशाख मास कृष्ण पक्ष। तो युधिष्ठिर बोले कि वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी महिमा आप मुझसे कहिए। तो भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजन, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वर्तनी है और वह इस्लोक तथा परलोक में सौभाग्य जो है प्रदान करती है। वर्तनी का नाम और उसका व्रत करने से सदा सुख रहता है, पाप की हानि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मंद भाग्य वाली स्त्री भी सौभाग्यवती हो जाती है या मनुष्यों को दोनों लोकों का आनंद और सब पापों को दूर करके पुनर्जन्म से मुक्ति देने वाली है। वर्तनी का व्रत करने से मंदता जो है वो स्वर्ग को चला गया। धुनुमार आदि बहुत से राजा स्वर्ग को चले गए। भगवान शंकर ब्रह्म कपाल से मुक्त हो गए। 10,000 वर्ष तक तप करने से जो फल मनुष्य को मिलता है उसके समान
ये फल जो है बरतुनी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। नृपोत्तम वह एकादशी बहुत पवित्र होती है। व्रती और पापों को, जो व्रती के जो समस्त पाप है उनको दूर करने वाली है और भक्ति को देने वाली है। हे नृपश्रेष्ठ, घोड़े के दान से अधिक हाथी का दान बताया गया है और हाथी के दान से भूमि का दान बताया गया है और इनसे भी जो है अधिक जो है सबसे जो है वो तिल का दान बताया गया है और उससे अधिक जो है स्वर्ण का दान बताया गया है और स्वर्ण दान से अधिक जो है अन्न का दान बताया गया है, क्योंकि अन्न से उत्तम कोई दान नहीं है और आगे भी कभी अन्न से जो है कोई उत्तम दान नहीं होगा। हे नृपोत्तम, उसी के समान कवियों ने कन्यादान कहा है तो भगवान ने स्वयं कहा है कि गौदान उसी के समान है और वह कहे हुए सब दानों से अधिक विद्यादान बरतुनी का व्रत करने से मनुष्य विद्यावान के फल को जो है वो प्राप्त करता है। पाप से मोहित होकर जो मनुष्य कन्या के धन से निर्वाह करते हैं वे मनुष्य महाप्रलय तक नरक में रहते हैं। इसलिए कन्या का धन कभी नहीं लेना चाहिए। हे राजेंद्र, जो कोई लोभ से कन्या को बेचकर धन लाता है वह दूसरे जन्म में अवश्य जो है वो विल्लव बनता है और जो कोई आभूषण पहनाकर यथाशक्ति धन सहित कन्या का दान करता है तो उसके पुण्य की संख्या करने में जो है चित्रगुप्त भी सामर्थ्य नहीं है। तो ये राजन, इस विधि से जो है बरतुनी कही गई है और यह सब पापों को दूर करके अंत में जो है अक्षय गति को देती है। रात में जागरण करके जो जनार्दन भगवान का पूजन करते हैं वे सब पापों से छूटकर परम गति को प्राप्त होते हैं। और हे नरदेव, इस कारण पाप और यमराज से डरे हुए मनुष्यों को बरतुनी का व्रत करना उचित बताया गया है। और हे राजन, इसके पढ़ने और सुनने से 1000 गोदान का फल मिलता है और वे सब पापों से छूटकर जो है विष्णु लोक की सुख भोगते हैं। तो इस दिन जो है खरबूजे का सागर वो लेना चाहिए। तो बोलो विष्णु भगवान की जय, वैशाख महात्म की जय। श्री कमल नेत्र कटी पीतम्बर आधर मुरली गिरधरं मुकुट कुंडल कर लोट किया श्याम रे राधेवरम। श्री कोल यमुना सकल गोपियन्ति मनहरं पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुकनित सागरं करत केल कलोल निस्तिन कुंज भवन उजागरं अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरं दीननाथ दयाल गिरधर कंस हीर्णाकुशहनम धल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम वंशीधर वसुदेव चाय वाली चलो हरि वामनम जल डूबते गजराकलीनो लंका चे जो रावणम सप्तदीप नव कंड 14 भवन कीनो इक पदम द्रौपदी के लाज राखे कहाँ लोपमा करम दीननाथ दयाल पूरण करुणमय करुणा करम कविदात दास विलास निस्तिन्नाम जप नित नागरम प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मत्स्य कचवाराह नरसिंह पाई रघुपति पावनम मथुरा में केशव राजे गोकुल बाल मुकंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी
धन्य मथुरा जहाँ श्रीपति अवतरे, धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल शकावरे, नवनीत नागर कृत निरंतर सेवितर मन मोहितम, कालादि तट करत्र क्रीडा बाल अद्भुत सुंदरम, ग्वाल बाल सब शक विराजे संग राधे भामिनी, वंशी वट तट निकट यमुना मूल किटेर सुहावनी, भज राधे विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी, सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राणी आधार जी, जनक राजा पनक राके धनुष बाण चढ़ावहीं, सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि, जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम, बाल लीला पतित पावन देव की वसुदेवकम, श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को, भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को, जगन्ना जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम, द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणवायम, श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस्दिन विष्णु लोक सगतम, श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम, श्री कमल नेत्र समाप्तवम।